जय हिंद। इस वीडियो में आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग एक ही वीडियो में आपको बता देंगे कि किस तरह से आप कंप्लीट यदि एक वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग, भिन्न का घटाव सिखाने के हम गारंटी लेते हैं। यदि आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुना भाग नहीं आता है तो आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना है और आपको ऐसा कभी भी देखने की वीडियो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। पूरे यूट्यूब पर हम गारंटी के साथ कहते हैं कि ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा और आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको जीवन भर के लिए भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम किसी तरह का प्रश्न नहीं लिए, आपको सामने लेना चाहते हैं कि किस तरह से प्रश्न ले सकते हैं। किसी भी प्रश्न को आप ले सकते हैं और दुनिया का कोई भी मैथ को आप आसानी ढंग से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम भिन्न का जोड़ में ले लेते हैं 2/3 प्लस 5/6। इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। आपका जो भी मन है वो आप यहाँ से ले सकते हैं और ले करके सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे जोड़ करके और भी टर्म्स हो सकता है। ऐसा नहीं कि भिन्न के जोड़ में 2 ही टर्म्स रहते हैं, और भी टर्म से जुड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप एक टर्म को सीख लेते हैं तो बहुत सारे टर्म को आप आसानी ढंग से सॉल्यूशन कर दीजिएगा। तो कुछ इसी तरह से भिन्न का जोड़ का प्रश्न दिए रहते हैं कि 2/3 प्लस 5/6, और जो इसी तरह से दिया रहेगा और आगे भी रह सकता है। तो इसमें सबसे पहले स्टेप्स में आपको क्या करना है कि ऊपर वाला को कहते हैं अंश। आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाला को क्या कहते हैं। नीचे वाला को कहते हैं हर, यानी अंश बटा हर होता है भिन्न। तो आपको सिंपली सबसे पहला स्टेप्स में क्या करना है कि जो नीचे दिया रहेगा हर, जैसे पहला में दिया है नीचे हर में 3 और दूसरा हर में नीचे में दिया है 6, तो आपको इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं सर? तो 3 लिख लेना है इधर और 6 लिख लेना है इधर। इस तरह से आपको करना है और आपको काटना है। यदि हम यहाँ 3 से लगाते हैं, 2 से लगाते हैं तो दोनों कटता नहीं है। 3 से लगाते हैं तो दोनों कट जाता है। तो 3 से लगाएंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, नहीं 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 को 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आपको एलसीएम कैसे निकालना है सर? तो आपको जो भी संख्या दिया रहेगा सभी को आपस में गुना कर देना है। यहाँ से 3 और फिर 1 है तो 1, 2 है तो 2, यानी कि 3 दूनी 6। एक स्टेप सीख लीजिए, सारे में एक ही प्रोसेस है, सब थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है। तो सबसे पहले आपको यदि निकालना है कि हर को आपको एलसीएम निकालना, तो कैसे निकाल सकते हैं सर? तो नीचे हर में दिया है, एक में दिया है 3, एक में दिया है 6, तो हाँ 3 और 6 का हम एलसीएम निकालें। तो निकालने के लिए भी आपको बता रहे हैं कि कैसे निकालना। तो 3 से लगाएं, यदि हम 2 से लगाते हैं तो 2 से दोनों कटता नहीं है, वैसा से लगाना है जो दोनों कट जाए। तो हम 3 से लगाएं तो 3 एकम 3 हो गया और 3 दूनी 6, यानी 2 बार मिला के। अब आपको लगने वाला कोई है नहीं तो फिर क्या करें कि सभी जो आया है नीचे उससे सभी को गुना कर दें। तो 3 को गुना 3 से किए, 1 है तो 1 गुना करती हैं, 2 है तो 2, सभी को आपस में गुना करेंगे तो 6 हो जाए। इस तरह से सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ से हमने 6 लिख दिया। आप क्या करेंगे सर कि 3 से इसमें भागा देंगे, 3 को 6 से में भागा देंगे तो कितना बार मिलेगा, यानी 3 के गुना 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो मतलब 2 बार में भागा दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भागा देंगे उसको भागा से यहाँ पे गुना कर देंगे। जैसे यहाँ 3 से भागा कितना बार में लगेंगे तो 2 लग जाएगा। जैसे 3 से यहाँ भागा 6 में देते तो कितना बार में देंगे तो लग जाएगा, यानी 3 दूनी 6 आ रहा है तो यहाँ से पूरा तरह से कट जा रहा है। तो ये जो भागफल आ रहा है उसको गुना कर देंगे अंश से। जो भी भागफल आए उसको गुना कर देंगे अंश से। तो 2 के गुना 4 से करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। फिर से समझ लीजिए 4 कैसा है। 3 से भागा देंगे 6 से ही, तो आपको 6 लाना सिखाइए दें कि कैसा आता है। अब 3 से भागा देंगे 6 से, तो 3 से भागा दे रहे हैं 6 में तो 2, यानी शेषफल आ रहा है 2। अब जो शेषफल 2 आया है उसको ऊपर वाला अंश से गुना कर देना है। तो अंश यहाँ पे क्या लिए हैं सर? 2 लिए हैं, तो 2 के गुना 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस के चिन्ह है तो प्लस। अभी 6 है तो 6 को भागा देंगे 6 से, तो यहाँ 6 को भागा दी 6 से देते हैं तो एक बार में कट जाता है, नहीं पूरा का पूरा। तो शेषफल क्या आया सर? 1 आया। तो ये 5 में गुना कर देंगे एस से। जो भी शेषफल भागफल आएगा उसको से गुना कर देंगे ऊपर वाला अंश के साथ। तो 5 के गुना 1 से करते हैं तो 5 आ जाता है, यानी फिर जोड़ देंगे। अब जो भी आया ऊपर में उसको जोड़ देंगे। तो 5 और प्लस 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9
और बटा में 6। इतना आपका आंसर हो गया। यदि आप और कुछ इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन करना चाहते हो तो काट भी सकते हैं। यदि हम 9 को लिख सकते हैं इस तरह से 3 गुना 3, और 6 है तो 6 को इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 गुना 2। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर क्या सर, इस तरह से काटेगा तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 2। किस तरह से काटे आप फिर से देख लीजिए। यदि हम 9 को लिखना चाहते हैं, यहाँ पर भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और सोल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे सर, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 यानी 3 तिया ही 9, और 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 तो 3 दूनी के 6। अभी सेम टू सेम 3 है तो ये एगो 3 कट जाएगा, सेम टू सेम से कट जाता है, तो ऊपर बच जाएगा 3, तो 3 लिख दिया, नीचे बच जाएगा 2 तो 2। इस तरह से हो गया, मतलब भिन्न का जोड़ यहाँ पे आया 3/2, इसका मान हो गया। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप भिन्न का जोड़ बनाना सीख गए होंगे। इसी तरह से भिन्न का जोड़ बनता है, फिर से देख लीजिए, काफ़ी आसान बनाना है। यहाँ से 2/3 दिया था, प्लस में 5/6 दिया था। तो सबसे पहले नीचे वाला को बोलते हैं हर, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। तो यहाँ से हर का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं कैसे सर, तो 3 6 को इस तरह से लगाएंगे, तो 3 को एक बार में लगाएं तो कट जाएगा, फिर 3 दूनी 6। अब सभी को गुना कर देंगे, तो 3 के गुना 1 से करेंगे तो 3, फिर 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, नीचे में आ गया 6 हर में। आप क्या करें कि 3 से भागा देंगे 6 में, तो किस तरह से 2 बार में लग जाएगा। तो जो भी आएगा भागफल को गुना कर देंगे ऊपर वाला अंश के साथ। तो 2 बार में लगा है, 2 बचा है भागफल, तो भागफल से यहाँ गुना कर देंगे ऊपर वाला का, तो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब इसको लगाएंगे 6 से तो एक बार में लग जाएगा। अब क्या करेंगे कि 5 के गुना 1 से करेंगे तो 5, ऊपर में हुआ 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 4 9, और नीचे में बच गया 6। अभी दोनों को काटने के लिए बताएं कि किस तरह से काटेंगे। तो 3 को हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, और 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2। तो ये 3 सेम है तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 2। इस तरह से आंसर हो गया। अब भिन्न को घटाव हम यही सवाल को लेते हैं कि 2 यहाँ से बदल देते हैं 4/5/6 और माइनस में कर देते हैं 2/3। एक ही मैथ को लेते हैं, जैसे यहाँ था ये जोड़ में तो कोई बात नहीं था, एक ही मैथ को हम इस तरह से भिन्न के घटाव में ले लिए कि 5/6 माइनस 2/3। अब इसका आंसर कैसे होगा सर, तो ये दोनों सेम है तो सेम का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। घटाव रहे चाहे जोड़ रहे, सबसे पहले हर का एलसीएम निकालेंगे। तो बोलेगा सर हर का तो एलसीएम यहाँ से 6 आ जाएगा, क्योंकि अभी हम जस्ट निकाले हैं एलसीएम, तो आ गया है 6। तो हम सबसे पहले 6 लिख देंगे। अब 6 को भागा 6 से देंगे, तो अभी हम आपको बताएं कि शेषफल आता है 1। यहाँ पे देख सकते हैं शेषफल 1 आया। अब यहाँ से 1 से गुना करेंगे ऊपर 5 में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 5 के 5 बच जाएगा, माइनस के चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 को भागा देंगे 6 से, तो देख सकते हैं शेषफल 2 आया। हम एक ही मैथ को इसलिए लिए हैं कि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो यहाँ से 3 से भागा देंगे 6 में, तो 2 बार में लग जाएगा, तो यहाँ 2 को से गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, बराबर के चिन्ह दे देंगे। उसके बाद 5 में से 4 जाएगा, यहाँ पे जोड़ते थे यहाँ पे घटा देंगे, तो 5 में से 4 जगह तो 1/6। अब काटने के लिए तो कुछ तो रहा नहीं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया। एक ही मैथ को लिए आप आई होप समझ सकते हैं कितना आसान है भिन्न का जोड़ और घटाव। मतलब कि यहाँ पे प्लस और माइनस का खेला रहता है भिन्न का जोड़ और घटाव में। यहाँ पे प्लस था तो दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे माइनस है तो दोनों को आपस में घटा दिए। अब आपको भिन्न का भागा भी देख लेना। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव आप सीख गए होंगे। भिन्न का गुना भी यही प्रश्न को लेते हैं कि 2/3 है, गुना में 5/6 है। एक ही प्रश्न को हम बार बार ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप आसानी ढंग से समझ सकें। सबसे पहले भिन्न का जोड़ में भी एक ही प्रश्न नहीं है, भिन्न का घटाव में भी एक ही प्रश्न है। किसी भी प्रश्न को आप लेकर के हल कर सकते हैं। आई होप, उम्मीद है कि आप सीख जाइएगा, तो दुनिया के कोई भी प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से सबसे पहले गुना में रहेगा, तो सबसे पहले गुना में चेंज होता है। गुना में चेंज क्या करना है सर, कि इसमें एलसीएम उलसीएम कुछ नहीं लेना। जैसे ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो भिन्न का जोड़ और घटाव में एलसीएम लेते थे, लेकिन इसमें एलसीएम आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है कि जो काटता है उसको काट देंगे। तो 200 हम 2 कितना बार में पढ़े कि 6 आ जाए, तो 2 को हम पढ़ेंगे 3 बार में तो 6 आ जाएगा, यानी 2 से 3 कट जाएगा। सबसे पहले काटम की क्रिया इसमें चलता है भिन्न की गुना में, कि जो कटता है उसे आप काट दीजिए
और नहीं कटता है तो गुना करके लिख दीजिए। जैसे मैं नहीं कटता सर तो हम क्या कर सकते थे कि 5 के गुना 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और नीचे 6 के गुना 3 से करते तो 9 लिख देते। लेकिन यहाँ पे कट रहा है तो क्या कर रहे हैं सर कि ये दोनों तो कट गया, यानी 2 के गुना 3 से तिरछा तिरछी कटता है या फिर ऊपर नीचे कटता है। काटने की प्रक्रिया यही है कि या तो ऊपर वाला से नीचे काट सकते हैं या नीचे वाला से ऊपर काट सकते हैं या फिर क्रॉस काट सकते हैं। तो आप क्या करेंगे सर कि यहाँ तो कट गया 2 से तो यहाँ बचा 1, तो 5 के गुना 1 से करेंगे तो 5 बटा है तो बटा के चिन्ह। अब यहाँ पर भी 3 है और 6 कट गया है 2 बार में तो यहाँ पे भी 3 है, तो ये दोनों के गुना कर देंगे यानी 3 तिहाई 9, यानी भिन्न के गुना में इसका यही आंसर है। कटा तो कटा, नहीं कटा तो सीधा सीधी गुना करते थे, नहीं करता तो 5 दूनी 10 और छोतिया 18, सीधा हम लिखते 10/18, लेकिन कट गया तो काट करके लिख दिए। अब यही मैथ को हम भागा में लेते हैं कि 2/3 भागा में 5/6। इसमें क्या करेंगे सर कि यहाँ पे भागा में ले लिए तो भागा की क्रिया क्या होता है ना कि भागा बहुत ही आसान होता है। भागा में आपको क्या करना है कि 2/3 है तो 2/3 रह देंगे और ये भागा को आपको गुना में चेंज कर देना। यदि आपको भागा के गुना में चेंज करना है तो उलट देना पड़ेगा। यदि आपको भागा को गुना में चेंज करना है तो उलट देना पड़ेगा, यानी मतलब 1/गुना आपको कर देना है। जैसे में भागा को गुना में चेंज करना है तो संख्या को उलट देना है। ध्यान में आपको रखना कि 1-2 बार बोलिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा कि भागा को गुना में बदलना है तो संख्या को चेंज कर देना, भागा नहीं लगाना, सीधा संख्या को ही चेंज कर देना। तो ये ऊपर वाला को नीचे कर देना, नीचे वाला को ऊपर। यदि ये नीचे है तो इसको ऊपर लिख देंगे, और ऊपर है तो नीचे कर देंगे, मतलब एक दूसरे को चेंज कर देंगे। फिर से देख लीजिए, भागा को भागा आपको नहीं लगाना है, भागा को आपको गुना में चेंज करना। और गुना में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि संख्या को ही चेंज कर देते हैं, यानी ऊपर वाला को नीचे, नीचे दोनों में से किसी को कर सकते हैं। यदि आपको इसको चाहते तो इसको कर सकते हैं, इसको चाहते तो इसको कर सकते हैं, यानी दोनों में से किसी को भी आप बदल सकते हैं। उसके बाद गुना वाला ही सेम टू सेम प्रोसेस लगा देना है। तो यहाँ से 3 से यदि हम इसको छो के काटते हैं, सबसे पहले गुना में क्या होता है कि काटम की क्रिया चलती है। तो 3 को यदि 6 से यहाँ काटते हैं तो 3 दूनी 6, यानी 3 को कितना बार में पढ़े कि 6 आ जाए, तो 2 बार में पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कट गया। आप कटने उठने वाला कोई तो है नहीं, तो आपस में ऊपर के गुना ऊपर से कर देंगे, नीचे के गुना नीचे से कर देंगे। तो 2 के गुना 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, तो 5 के गुना 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से आंसर आ गया। भिन्न का जोड़ और घटाव में हर का लिया जाता एलसीएम, लेकिन गुना में एलसीएम और एचसीएफ का कुछ झमेला नहीं है, इसमें सीधा काटम की क्रिया चलती है। और भागा वाला क्या करना है कि आपको भागा लगाना उगाना नहीं है, सीधा आपको क्या करना है कि गुना में ला करके टर्म को चेंज कर देना। गुना में लाने के लिए क्या करेंगे सर कि ऊपर वाला को नीचे कर देंगे और नीचे वाला को ऊपर कर देंगे। दोनों में से किसी को भी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इधर वाला को भी बदल सकते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप भिन्न का भाग, भिन्न का घटाव, भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना सब सीख गए होंगे। और एक मैथ यदि आप सीख गए हैं तो दुनिया के कोई भी मैथ को आप आसानी ढंग से बना सकते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।